मृत्युदंड के भीलवाड़ा भट्टी कांड पार्ट 1 में अब तक आपने देखा 2 अगस्त 2023 को राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 लड़कों ने एक लड़की को कोयले की भट्टी में डालकर आग लगा दी। लड़की की लाश पूरी तरह से नहीं जली तो उसको खींचकर बाहर निकाला, उसके 20 टुकड़े किए और पास की नहर में फेंक दिया। इस हत्याकांड में वो सिर्फ 3 लोग नहीं बल्कि 8-9 लोग और शामिल हो गए। जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ और चचेरा भाई उसे ढूंढने गए तो उनको उस धधकती भट्टी के पास एक कड़ा और अधजला हाथ मिला। पार्ट 2 में घटना के अगले दिन यानी 3 अगस्त 2023 को पुलिस भट्टी के पास पहुंची। पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ थी। वहाँ कुल 5 भट्टियां थीं, जिनमें से 4 बंद और एक का दरवाजा खुला था। सामने खाली पड़े खेतों में कुछ तंबू गड़े थे। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा, ये तंबू किसका है? भीड़ से जवाब आया, यहाँ कालू कालबेलिया, कान्हा, संजय और कुछ लोग रहते हैं। किसी ने भट्टी में जलती हुई लाश देखी है क्या? उस लड़की के चचेरे भाई महावीर ने बोला, जी सरकार, मुझे यहाँ अधजला हाथ और मेरी बहन का कड़ा मिला था। तुम कैसे कह सकते हो कि ये हाथ और कड़ा तुम्हारी बहन का ही है? महीने भर पहले ही ये कड़ा मैंने बहन को दिया था। पुलिस जब महावीर के घर पहुंची तो उसकी काकी यानी लड़की की मां ने बयान देना शुरू किया। मेरी बेटी 17 साल की थी, गोरी, 5.5 फीट की। कल दोपहर उसके पापा रिश्तेदारी में जा रहे थे तो मैंने उसे बकरियां लेकर खेत भेज दिया। शाम 6 बजे तक वो लौटी ही नहीं। मुझे चिंता होने लगी। 7 बजे भी नहीं आई तो मैं महावीर के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ी। लड़की की मां ने ये भी बताया कि रास्ते में उनको कालू और एक लड़का मिला जो उनकी बकरियां लेकर आ रहे थे। उसने पूछा, हमारी बिटिया नेहा कहाँ है? कालू ने कहा कि उसको कुछ पता नहीं, बकरियां तंबू के पास भटक रही थी इसलिए वापस ले आया। इसके बाद लड़की की माँ भी घर लौट गयी। मैंने उसके पापा से कहा रिपोर्ट लिखवाने चलो, लेकिन तभी सोचा एक बार और खेत चलते हैं, शायद वो रास्ता भटक गई होगी। रात के 1 बज चुके थे। इस बार खेत में एक भट्टी जल रही थी। दरवाजा खुला था। पास गए तो मांस जलने की बदबू आ रही थी। महावीर ने डंडे से भट्टी खोदी तो अंदर से एक अधजला हाथ और चांदी का कड़ा मिला। कड़ा देखते ही मैं पहचान गई, ये मेरी बेटी का था। लड़की की मां का बयान मिलते ही डीएसपी ने कालू, उसके भाई कान्हा, पत्नी लाड देवी और संजय समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया। संजय से पूछताछ शुरू हुई। लड़की कहाँ है? भट्टी में मिला हाथ और कड़ा किसका है? साहब, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस की सख्ती ने उसकी जुबान खोल दी। संजय बोला, साहब, 2 अगस्त को कालू ने फोन किया। मैं दौड़ता हुआ आया। भट्टी में लड़की की लाश जल रही थी। कालू बोला, ये जल नहीं रही, इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। इसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर ने कालू की कॉल डिटेल निकाली। पता लगा कि एक ही दिन में उसने 70 कॉल किए। अब पुलिस का शक और गहराया। करीब 24 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद कालू ने बताया, साहब, लड़की मर गई थी तो हमने उसकी लाश भट्टी में डाल दी। पुलिस ने पूछा, क्यों मारा लड़की को? फिर जो कहानी सामने आई वो रूह कपा देने वाली थी। कांपते हुए कालू पूरी कहानी बताने लगा। लड़की को खेत में अकेला देखकर नीयत खराब हो गई। जबरदस्ती की। मेरा भाई कान्हा भी आ गया। दोनों ने रेप किया। लड़की धमकी देने लगी कि घर वालों को बताएगी। हम डर गए, इसलिए कान्हा ने उसके सर पर डंडा मारा और वो मर गई। फिर लाड देवी के कहने पर लाश को भट्टी में फेंक दिया, पेट्रोल डाला, आग लगाई। इधर फॉरेंसिक टीम ने जब भट्टी वाली राख की जांच की तो नतीजा चौंकाने वाला था। ना खोपड़ी मिली, ना आंखें और ना ही दांत। और फिर भट्टी के बाहर पड़ा एक फावड़ा जिस पर खून और मांस के टुकड़े चिपके थे। डीएनए टेस्ट से साफ हुआ ये उसी लड़की की लाश के हिस्से थे। पुलिस को अब शक था, क्या लाश के साथ छेड़छाड़ हुई? क्या उसे टुकड़ों में काटा गया? पुलिस एक बार फिर कालू और कान्हा को लेकर मौका वारदात पर पहुंची। इस बार पूछताछ सीधे कान्हा से हुई। पहले बचता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ उगल दिया। कान्हा बोला, लड़की मर चुकी थी। लाश भट्टी में डाली, लेकिन 3 घंटे बाद भी लाश नहीं जली। डर लगने लगा कि कोई देख न ले, तो हमने फावड़े से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, बोरी में भरकर नहर में बहा दिया। पुलिस दोनों को लेकर नहर के पास पहुंची। वहाँ एक बोरी मिली। पुलिस ने उस लाश से भरी बोरी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला कि ये लाश तो अभी भी अधूरी है। डीएसपी श्याम सुंदर सोच में पड़ गए कि बाकी टुकड़े कहाँ गए।
कालू और कान्हा ने भले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था, पर इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। लड़की भी जिंदा नहीं बची थी और उसकी लाश भी टुकड़ों में थी। डीएसपी श्याम सुंदर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कोर्ट में साबित करना कि लड़की के साथ रेप हुआ था। पुलिस ने कैसे सुलझाई इस मर्डर केस की गुत्थी, जानेंगे मृत्युदंड के भीलवाड़ा भट्टी केस के पार्ट 3 में।